हेलो, नमस्कार एवरीवन। चलिए आज देखते हैं मूलांक 5 वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या है। लेकिन आप सबसे मेरी सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को, अगर आपको लगता है ना कि मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग जो है, मेरी गाइडेंस जो है आपको 1% भी काम आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना और कमेंट, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट किए बिना आगे मत जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने के लिए, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप जब कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तो आपके लिए ना इस तरह का हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की और रीडिंग बनाएं। लेकिन जब रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो बहुत कुछ मन सोचने पर मजबूर होता है और ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जीज़ को ऐसे लोगों में क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ जिनको इन रीडिंग्स की वैल्यू ही नहीं है। और सही बताऊँ तो जो होने वाली घटनाओं का हम पहले से आपको बता रहे होते हैं, या जो प्रिकॉशन रखने के लिए कह रहे होते हैं, जब आप इन एनर्जीज़ को क्लेम ही नहीं करते हो तो आपको उनका पूरा फल नहीं मिलता है। यानी कि जो हमने आपको अवेयर किया था, आप अवेयर नहीं रह पाते हैं। जो रेमेडी देते हैं वो काम नहीं करती है। सब कुछ दुनिया में एनर्जी एक्सचेंज पर ही चल रहा है, तो ये भी एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है जो कि मस्ट है, आपको ये करना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, फिर भी आपकी मर्जी है कि आपने अगर कोई ऋण रखना है पूछने का, फ्री में पूछने का, तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और नहीं रखना तो आप ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को आपका अगर जन्म हुआ है तो आपका जो मूलांक है ना वो 5 बनता है। 5 वालों के लिए मैं डिवाइन से जानना चाहूँगी कि इनके लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी मूलांक 5 वालों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। और ये है कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। बहुत तेज़ी से एक्शन लेने का कार्ड है कि चीज़ें जैसे ना सरपट सरपट दौड़ती ही चली जा रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ना इस महीने में ऐसे लगता है स्पीड पकड़ेगी चीज़ें, आपकी ऊर्जा भी बहुत, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और कई लोगों को एकदम से अचानक से कोई इंपॉर्टेंट कॉल, ईमेल, मीटिंग या कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। जो लोग लंबे टाइम से किसी काम को टाल रहे थे, अब लगे, अब वो एक्शन लेंगे कि नहीं बहुत हो गया, अब तो मुझे ये काम करना ही है। लेकिन इस कार्ड की एक चेतावनी ये भी है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले और बिना पूरी जानकारी के कोई भी एक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो बहस हो जाएगी। और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बहसबाजी में पड़ गए, ऊर्जा इधर उधर बिखर जाएगी और जो आपने सोचा है वो काम आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के करियर और फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं। डिवाइन मुझे बताए कि मूलांक 5 वालों के करियर और फाइनेंसेस कैसे जाएंगे। डिवाइन मुझे गाइड करें कि कैसे जाने वाले हैं। तो जो मैं कार्ड देख पा रही हूँ ये है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है, तो देखिए यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक जो है हैंग्ड मैन है। ठीक, तो ये कार्ड क्या कहता है, 10 ऑफ कप्स क्या कहता है कि ये संतुष्टि और तालमेल का संकेत देता है। और ये बताता है कि पास्ट में जो आपने एफ़र्ट किया था ना, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट किया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने उल्टे लटकने जैसा काम किया था। लेकिन अब ये कार्ड बोलता है कि अब आपको उस मेहनत की संतुष्टि मिलेगी और आपका तालमेल अपने वर्क प्लेस पर बेहतर होगा, और आपके वर्क प्लेस पे पहले से ज़्यादा शांति भी होगी। परिवार का सहयोग लेकर ही कोई आर्थिक निर्णय लें। अगर आप परिवार का सहयोग लेकर करते हैं तो डिसीज़न लेना भी आसान होगा और बहुत आपको इससे फ़ायदा भी होगा। कुछ लोगों को टीम बनाकर काम करने पे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और किसी को अपने क्लाइंट से प्रेज़ मिल सकती है। और वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आपने मेहनत की थी तो अब आप उसका परिणाम चख सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जो क्लाइंट है ना, उनका आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। और नौकरी करने वाले जो लोग होंगे ना, अगर आप बिज़नेस नहीं करते, जॉब करते हैं, तो आपके अपने बॉस के साथ जो रिलेशन है अच्छे होंगे। आपका जो काम है ना वो नोटिस किया जाएगा, आपको प्रेज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप अपनी सैलरी वगैरह इंक्रीज़ के लिए बात करना चाहते हैं तो आपकी बात बन सकती है। बिजनेसमैन है, किसी के साथ डील करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप मूलांक 5 हैं तो। अभी मैं देखना चाहूँगी कि मेरे जो 5 नंबर वाले फॉलोवर्स हैं, उनके रिलेशनशिप इस मंथ में कैसे रहने वाले हैं। तो डिवाइन मुझे गाइड करे कि उनके रिलेशन इस मंथ में कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड जो मैं देख पा रही हूँ, कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्या बोलता है? ये कार्ड बताता है कि रिश्ते में, आपके रिश्ते में संवाद और सहयोग से ही मजबूती आएगी। ठीक है, अगर किसी
पर्सन की वजह से रिश्ते में दूरी आई थी, तो अब बैठकर बातचीत करने से आपका समाधान निकल सकता है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये गाइडेंस निकल कर आती है कि मिलजुल कर काम करें और अकेले किसी एक पर बर्डन पूरा ना डालें। अगर मिलजुल कर काम करेंगे ना तो आपकी जो फैमिली लाइफ होगी बहुत ही बढ़िया जाने वाली है। और जो अनमैरिड है, मुझे लगता है कि किसी दोस्त से या किसी वर्क प्लेस पे किसी के थ्रू उनको कुछ मतलब नया नया पर्सन मिलने की कोई पॉसिबिलिटी लगती है। और यहाँ पर भी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो वर्क प्लेस पे किसी का सहयोग आपको काम आएगा ग्रोथ में। अगर आप बिजनेस में हैं भी तो भी किसी से, जैसे मैंने अभी करियर में भी बोला था ना, तो यहाँ रिलेशनशिप में भी मेरे को यही लगता है कि बिजनेस हो या जॉब हो, किसी को बीच में डालकर दूसरी कंपनी से टाई अप करना या बॉस से प्रमोशन की बात करना, इस टाइप का ये अच्छा रहेगा, सही रहेगा। और पारिवारिक रिश्ते, अगर आप पूरे ओवरऑल फैमिली की एनर्जी देखते हैं ना कि सास ससुर के साथ कैसा रहेगा, ननंद के साथ या देवर जेठ के साथ, तो मुझे लगता है कि इन दिनों ना आपके परिवार के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी बातचीत होने से ना रिलेशन अच्छा होगा। तो आपके रिश्तेदार कहीं भी रहते हो, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो कीजिए, आपको उनका सहयोग मिलेगा, आपको उनसे बात करके बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी कि हेल्थ कैसी रहने वाली है। डिवाइन मुझे बताए कि मूलांक 5 वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहता है ये हेल्थ के लिए? आमतौर पे ये जो कार्ड है ना, ये अच्छी रिकवरी और ऊर्जा का संकेत देता है। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां भी आ सकती हैं, ठीक है। तो वैसे आप एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शरीर में या तो गर्मी बढ़ना या डिहाइड्रेशन का फील होना। अच्छा, किसी किसी को ना, 5 वालों को, सबके सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, ये एक ही में सब नहीं होंगे। हल्का बुखार या वायरल जैसी थकान, किसी को एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है, किसी को सिर दर्द या माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, यानी कि शरीर का पित्त आपका बड़ा रहेगा, उसकी वजह से सारे आपके सिम्टम होंगे। अच्छा, एक बात और बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मूलांक 5 वाले आपके गर्दन, कंधे या पीठ में अकड़न है क्या? अगर है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। और त्वचा पर किसी किसी को स्किन में रैशेज़ या एलर्जी है क्या? डैम श्योर कि ये 2 चीज़ तो ज़रूर मूलांक 5 वालों को चल रही होगी हैं। छोटी मोटी चोट लग सकती है, कोई कट लग सकता है, या जलने से आपको परेशानी हो सकती है। और अगर ये सब बढ़ रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अभी मैं ओशो जैन से देखना चाहूँगी कि मूलांक 5 वाले जो हैं उनके लिए क्या चैलेंज आने वाला है, इस मंथ का उनका चैलेंज क्या है। तो डिवाइन मुझे गाइड करे। डिवाइन मुझे गाइड करे कि मूलांक 5 वालों के लिए क्या चैलेंज आने वाला है। तो आपका जो कार्ड निकल कर आ रहा है ये है पॉलिटिक्स। और बॉटम ऑफ द डेक जो मैं देख रही हूँ ये है कंट्रोल। तो ये कार्ड क्या कहता है कि आज आपको, इस मंथ में आपको लोगों के सामने अपना असली रूप व्यक्त करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास ना इतने ज़्यादा पॉलिटिक्स टाइप के लोग हैं ना कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ऐसे लोगों के सामने कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं हैं। और जो आपके जो वो चालाक वाले रिश्तेदार हैं ना, या वो चालाक वाले सिबलिंग्स हैं, वो पूरा ज़ोर लगाएंगे सोसाइटी में आपकी छवि ख़राब करने के लिए, और आपको पूरा ज़ोर लगाना होगा अपनी इमेज को सुधारने के लिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और डबल फेस एक्चुअली आप नहीं हैं, वो ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी वर्क प्लेस पे या किसी सोशल गैदरिंग में पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल सकती है। और शोशेबाजी, कोई बहुत ज़्यादा शोशेबाजी करेगा आपके आसपास में, और डबल स्टैंडर्ड लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपके घर में आएंगे,
और जिन पे आपको ऑलरेडी देखो पता होता है कि कौन कैसा है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि भी एक हमारी मजबूरी होती है, एक हमारी शराफत होती है, या एक हमारा दायरा होता है, हमारी एक तहजीब होती है कि हम जानते हुए भी उन लोगों को ठीक ठाक से ट्रीट कर लेते हैं, उनके इंसल्ट करके अपने घर से नहीं भेजते। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड लोग भी आपके घर में आ सकते हैं, और कुछ छुपे हुए एजेंडा भी आपके आसपास होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो कौन सा कार्ड था, कंट्रोल, ये कार्ड था कंट्रोल, बॉटम ऑफ द डेक। तो ऐसा लगता है कि वो सब ना आपको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, दूसरों को खुश रखने के लिए आपने अपनी सच्चाई से कोई समझौता नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए और अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करके रखिए, और बिना वजह के ऐसे लोगों को फालतू मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे बच के रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी कि मूलांक 5 वाले जो हैं उनके लिए गणेश जी का क्या संदेश है। तो भगवान गणेश मुझे गाइड करें कि उनके लिए क्या संदेश है। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आता है एनलाइटमेंट, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी चलो देख लेते हैं, आमतौर पे मैं नहीं देखती हूँ, पर ये है एम्ब्रेस। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आ रहा है। भगवान गणेश जी का संदेश है कि इस समय केवल बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुद्धि और विवेक पर भी भरोसा करें। लोग कुछ भी करते रहें, कितने भी पॉलिटिक्स खेल लें आपके साथ, कितना ही आपको नीचा दिखा दें, कितना ही आप मतलब पता है लोग क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, अरे देखो देखो वो ऐसा नहीं ऐसा है, हमें पता है, हम साथ रहते हैं, हम जानते हैं, हमने उसको देखा है, ये जो तब सन 1947 की घटनाएं और बातें, ये जो तब वैसे थी ना, चाहे आप बच्चे ही थे, पर उनको शर्म नहीं आती बताते हुए, और सुनने वाले भी इतने डफर होते हैं ना कि वो भी यकीन कर रहे होते हैं, ये जो तब वैसे थी ना, इसने तब ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। अरे भैया वो उसके बीते समय की बात है, जिन बातों को 20 साल 50 साल हो गए हैं, आप उनको दोहराते ही रहेंगे क्या, मर ही जाएंगे क्या। तो गणेश जी यहाँ कहते हैं कि आप उनकी, अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपने भीतर की बुद्धि और विवेक पर भरोसा करें। कई उत्तर ऐसे हैं जो आप खुद से भी जानते हैं, सिर्फ आपको बातों को, अपने मन को शांत करके उन्हें सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी की बजाय थोड़ा रुक कर सोचें। ध्यान, प्रार्थना या कुछ मिनट का मौन आपको सही दिशा दिखा सकता है। और ये कार्ड आपको आध्यात्मिक स्पष्टता, यानी कि आपको एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना है, सीखने और आत्म जागरूकता का संकेत देता है। तो यहाँ पर आप अपने डिवाइन से, चाहे आप कोई भी हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी जाति से हैं, संप्रदाय से, जहाँ से भी है, जिनको आप मानते हैं, उनकी डिवाइन गाइडेंस में हर वक्त रहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मेरी प्रोटेक्शन करें। तो देखिए, अब मैं आपको ओवरऑल बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मैं कमेंट में लिखिए कि मैं इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो आपके अनुभव है ना, उनको कमेंट में साझा कीजिए, और ऐसे ही डेली गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं विदा लेती हूँ, कल मिलती हूँ नंबर 6 के साथ। नमस्कार।